लूका बाब नंबर 21। बेवा का चंदा। ईसा ने नजर उठाकर देखा कि अमीर लोग अपने हदिये बैतुल मुकद्दस के चंदे के संदूक में डाल रहे हैं। एक गरीब बेवा भी वहां से गुजरी जिसने उसमें तांबे के 2 मामूली से सिक्के डाल दिए। ईसा ने कहा, मैं तुमको सच बताता हूं कि इस गरीब बेवा ने तमाम लोगों की निस्बत ज्यादा डाला है, क्योंकि इन सब ने तो अपनी दौलत की कसरत से कुछ डाला, जबकि इसने ज़रूरतमंद होने के बावजूद भी अपने गुजारे के सारे पैसे दे दिए हैं। बैतुल मुकद्दस पर आने वाली तबाही। उस वक्त कुछ लोग बैतुल मुकद्दस की तारीफ में कहने लगे कि वो कितने खूबसूरत पत्थरों और मन्नत के तोहफों से सजी हुई है। ये सुनकर ईसा ने कहा, जो कुछ तुमको यहाँ नजर आता है उसका पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में सब कुछ ढह दिया जाएगा। मुसीबतों और ईज़ा रसानी की पेशनगोई। उन्होंने पूछा, उस्ताद ये कब होगा, क्या क्या नजर आएगा जिससे मालूम हो कि ये अब होने को है। ईसा ने जवाब दिया, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें गुमराह न कर दे, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, और कि वक्त करीब आ चुका है, लेकिन उनके पीछे न लगना। और जब जंगों और फितनों की खबरें तुम तक पहुंचेंगी तो मत घबराना, क्योंकि लाजिम है कि ये सब कुछ पहले पेश आए, तो भी अभी आखिरत न होगी। उसने अपनी बात जारी रखी, एक कौम दूसरे के खिलाफ उठ खड़ी होगी और एक बादशाही दूसरे के खिलाफ। शदीद जलजला आएंगे, जगह जगह काल पड़ेंगे और वबाई बीमारियां फैल जाएंगी। हैबतनाक वाक़ात और आसमान पर बड़े निशान दिखने में आएंगे, लेकिन इन तमाम वाक़ात से पहले लोग तुमको पकड़कर सताएंगे। वो तुमको यहूदी इबादत खानों के हवाले करेंगे, कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हुक्मरानों के सामने पेश करेंगे। और ये इसलिए होगा कि तुम मेरे पैरोकार हो। नतीजे में तुम्हें मेरी गवाही देने का मौका मिलेगा, लेकिन ठान लो कि तुम पहले से अपना दिफा करने की तैयारी न करो, क्योंकि मैं तुमको ऐसे अल्फाज और हिकमत अता करूंगा कि तुम्हारे तमाम मुखालिफ न उसका मुकाबला और न उसकी तरदीद कर सकेंगे। तुम्हारे वालिदैन, भाई, रिश्तेदार और दोस्त भी तुमको दुश्मन के हवाले कर देंगे, बल्कि तुम में से बाज को कत्ल किया जाएगा। सब तुमसे नफरत करेंगे इसलिए कि तुम मेरे पैरोकार हो, तो भी तुम्हारा एक बाल भी बिका नहीं होगा। साबित कदम रहने से ही तुम अपनी जान बचा लोगे। यरूशलेम की तबाही। जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि उसकी तबाही करीब आ चुकी है। उस वक्त यहूदिया के बाशिंदे भागकर पहाड़ी इलाके में पनाह ले, शहर के रहने वाले उससे निकल जाएं और देहात में आबाद लोग शहर में दाखिल न हों, क्योंकि ये इलाही गजब के दिन होंगे जिनमें वो सब कुछ पूरा हो जाएगा जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। उन खवातीन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों या अपने बच्चों को दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बहुत मुसीबत होगी और इस कौम पर खुदा का गजब नाजिल होगा। लोग उन्हें तलवार से कत्ल करेंगे और कैद करके तमाम गैर यहूदी ममालिक में ले जाएंगे। गैर यहूदी यरूशलेम को पांवों तले कुचल डालेंगे। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गैर यहूदियों का दौर पूरा न हो जाए। इब्ने आदम की आमद। सूरज, चांद और सितारों में अजीब व गरीब निशान जाहिर होंगे। कौमें समंदर के शोर और ठाठे मारने से हैरान व परेशान होंगी। लोग इस अंदेशे से कि क्या क्या मुसीबत दुनिया पर आएगी इस कदर खौफ खाएंगे कि उनकी जान में जान न रहेगी, क्योंकि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएगी। और फिर वो इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादल में आते हुए देखेंगे। चनाच जब ये कुछ पेश आने लगे तो सीधे खड़े होकर अपनी नजर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी नजात नजदीक होगी। इंजीर के दरख्त की तमसील। इस सिलसिले में ईसा ने उन्हें एक तमसील सुनाई। इंजीर के दरख्त और बाकी दरख्तों पर गौर करो। जो ही कोंपलें निकलने लगती है तुम जान लेते हो कि गर्मियों का मौसम नजदीक है। इसी तरह जब तुम ये वाक़आत देखोगे तो जान लोगे कि खुदा की बादशाही करीब ही है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि इस नस्ल के खत्म होने से पहले पहले ये सब कुछ वाक़ा होगा। आसमान जमीन तो जाते रहेंगे, लेकिन मेरी बातें हमेशा तक कायम रहेंगी। खबरदार रहना, खबरदार रहो, ताकि तुम्हारे दिल अयाशी, नशाबाजी और रोजाना की फिक्रों तले दब न जाएं, वरना ये दिन अचानक तुम पर आन पड़ेगा और फंदे की तरह
تمہیں جکڑ لے گا، کیونکہ وہ دنیا کے تمام باشندوں پر آئے گا۔ ہر وقت چوکس رہو اور دعا کرتے رہو کہ تم کو آنے والی ان سب باتوں سے بچ نکلنے کی توفیق مل جائے اور تم ابن آدم کے سامنے کھڑے ہو سکو۔ ہر روز عیسیٰ بیت المقدس میں تعلیم دیتا رہا اور ہر شام وہ نکل کر اس پہاڑ پر رات گزارتا تھا جس کا نام زیتون کا پہاڑ ہے، اور تمام لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے صبح سویرے بیت المقدس میں اس کے پاس آتے تھے۔